अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में हम रोज आपके लिए ज्योतिष से संबंधित रोचक वीडियोस लेकर आते हैं और कुछ उपाय भी लेकर आते हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को सरल और सफल बनाते हैं, और यही हमारा असली उद्देश्य है। तो साथियों, एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं। मई 2025 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए, स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष सत्संग की। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कमेंट जरूर करके बताइएगा कि हमारा प्रेडिक्शंस और हमारी ज्योतिष का ज्ञान जो आपको हम दे रहे हैं, आपसे साझा कर रहे हैं, वो किस तरीके का आपको लग रहा है, आप और क्या बदलाव चाहते हैं इन वीडियोस में, जिससे हमें प्रॉपर गाइडेंस मिले और चैनल आपके लिए जो वीडियोस हम बना रहे हैं ये आप ही के लिए हैं, तो आपके हिसाब से इन्हें होना चाहिए। शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष सत्संग की। साथियों, अगर आपकी राशि भी है वृश्चिक राशि तो तैयार हो जाइए, क्योंकि मई 2025 आपके लिए सिर्फ एक और महीना नहीं है, बल्कि एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी लेकर आ रहा है। आपका तो राशि खुद ट्रांसफॉर्मेशन की है। बात करेंगे कि क्या इस बार आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, क्या रिश्तों में मिलने वाली स्थिरता या फिर इमोशनल ब्लास्ट होने वाला है, क्या करियर में कोई नया दरवाजा आपके लिए खुलने वाला है, या फिर हेल्थ और माइंड को लेकर कोई चेतावनी आपके सामने आने वाली है। इस वीडियो में हम करेंगे हर ग्रह, हर भाव और हर एनर्जी का ऐसा एनालिसिस जो न सिर्फ आपको सच्चाई दिखा देगा बल्कि डिसीजन लेने में क्लैरिटी भी दे देगा। इस बार का राशिफल सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, ये एक लाइफ की स्ट्रेटेजी आपके लिए हो सकती है जो आपको दिल, दिमाग और डायरेक्शन तीनों पर काम करने में मदद करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए मई 2025 का डिटेल्ड मासिक राशिफल। अगर आपकी राशि वृश्चिक है, कुंडली में चंद्रमा, सूर्य या लग्न वृश्चिक राशि में आया हुआ है, तो मई 2025 का महीना आपके लिए बनने वाला है इमोशनली इंटेंस, प्रोफेशनली डिसाइसिव और स्पिरिचुअली अवेकनिंग। इस बार के ग्रह गोचर सीधे तौर पर आपकी पहचान, प्रोफेशन और पर्सनल इवोल्यूशन और इन्फ्लुएंस करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, क्योंकि हर लाइन, हर जानकारी आपकी प्लानिंग, आपकी प्रायोरिटीज और आपकी प्रोग्रेस से जुड़ी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों का क्या हाल रहने वाला है इस महीने, कौन कहां पर है और क्या असर डालने वाला है, क्योंकि ये ग्रह ही हैं असली हीरो, यही है सूत्रधार, यही हमें नचाते हैं जैसा हमें नाचना होता है। सबसे पहले बात करते हैं बहुत बड़ा मेजर ट्रांजिट जो इस बार होने वाला है गुरु, राहु और केतु का। मई 2025 में ये तीनों ही ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और सीधे सीधे आपके व्यक्तित्व में और कर्म पर असर डालने वाले। 14 मई को बृहस्पति यानी कि जुपिटर आपके 7वें घर से निकलकर 8वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहां बैठे 14 मई को यहां पर आ जाएंगे और 1 साल के गुरुदेव एक राशि में रहते हैं। पिछले 1 साल से यहां थे, अब यहां पर 14 तारीख को आ जाएंगे और 1 साल के लिए यहीं रहेंगे। बहुत बड़ा मेजर इवेंट ये होता है जब ये ट्रांजिट करके दूसरी राशि में जाते हैं, तो पूरे 1 साल आपके यहां से संबंधित प्रेडिक्शंस शुरू हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि अष्टम भाव तो थोड़ा रिस्की होता है, ऐसा सबको फीलिंग आती है कि यार 8वें घर में गुरुदेव आ रहे हैं, क्या होगा। बिल्कुल ये रिस्की घर होता है, लेकिन वही घर होता है गहराई का भी, परिवर्तन का भी और रहस्यों का भी। यानी अगर आप किसी गहरी रिसर्च, ऑकल्ट साइंस, मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, ध्यान, साधना, योग, साइकोलॉजिकल एरिया में काम करते हैं या करने की सोच रहे हैं, तो यह ट्रांजिट आपको लाइफ चेंजिंग सक्सेस दिला सकता है साथियों। अच्छा, सबसे बड़ी बात देखिएगा कि आपका तो लग्न ही, आपकी तो राशि ही 8वीं है। आप में तो कूट कूट कर भरी है ये चीजें, जन्मजात ऊपर वाले ने दी है आपको। सोचिए, गुरु आपके यहां पर आ रहे हैं आपके घर में, कितना अच्छा बेनिफिट आपके लिए रह सकता है अगर आपने इसको पॉजिटिवली लेकर सही दिशा में चैनलाइज कर दिया इस एनर्जी को तो। लेकिन अगर आप सुपरफिशियल लेवल पर जी रहे हैं, डिसीजंस अवॉइड कर रहे हैं, तो यह समय आपको सिचुएशंस के रूबरू भी लाकर खड़ा कर देगा। 18 मई को राहु 5वें घर में यहां से और केतु यहां से एकादश भाव में आपके आ जाएगा। अभी केतु देव यहां है और फिर
यहाँ आ जाएंगे। अब ये बदलाव आपके डेली रूटीन काम करने के लिए कैसा रहने वाला है, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये बदलाव आपके लिए डेली रूटीन, काम करने की आपकी स्टाइल और आपकी हिडन वीकनेसेस पर स्पॉटलाइट डालने आ रहा है। ये 1.5 साल के लिए रहते हैं, पिछले 1.5 साल से यहाँ थे, अब 1.5 साल के लिए दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। वर्क लाइफ में शार्पनेस बढ़ने वाली है, मल्टीटास्किंग आप ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी, कंपटीशन बेस्ड स्ट्रेस भी आपके लिए बढ़ सकता है। और केतु का 11वें घर से आपके 10वें घर में आना आपकी इनर जर्नी, ड्रीम्स और आइसोलेशन वाली एनर्जी बहुत तेज कर देगा। आपको कभी कभी ये भी लग सकता है कि मैं दुनिया से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाऊं, होना चाहिए, लेकिन सच में आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे होते हैं। वंस यू गो इनसाइड यू कम आउटसाइड। करियर एंड जॉब की बात करें तो जो रुका हुआ था अब वो हिलने वाला है। अब बात करते हैं आपके करियर की, जो इस महीने थोड़ा रहने वाला है अनप्रेडिक्टेबल लेकिन पावरफुल। गुरु का अष्टम भाव में आ जाना 14 तारीख को, यह स्थिति बताती है कि वर्क प्रेशर जरूर बढ़ने वाला है, लेकिन आप इससे डरेंगे नहीं, बल्कि नई स्ट्रेटेजी के साथ में ब्रेक थ्रू लाने में आप सक्षम हो जाएंगे। जो लोग गवर्नमेंट जॉब, सीक्रेट सर्विसेज, रिसर्च, साइकोलॉजी या फिर इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह महीना बहुत रिवार्डिंग साबित हो सकता है। 5 से 14 मई तक आपका काम बहुत अटेंशन ग्रैब करने वाला है। इस समय आप किसी बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रेजेंटेशन या फिर असाइनमेंट को क्लोज भी कर सकते हैं। और अगर आप जॉब स्विच करना चाह रहे हैं तो 23 तारीख से 29 मई के बीच का समय आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है। कुछ नए ऑफर्स, इंटरव्यूज या डिस्कशंस आपके लाइफ में शुरू हो सकते हैं। बिजनेस की या फ्रीलांसिंग की सीक्रेट की बातें करें तो आपके लिए कोई सीक्रेट प्लान काम करने वाला है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर बिजनेस चला रहे हैं साथियों, तो ये महीना थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक सोच की आपकी डिमांड कर रहा है। राहु के 5th हाउस में आ जाने से आपकी एनर्जी शार्प होने वाली है और आप कंपटीशन से आगे निकलने के नए तरीके सोचने वाले हैं। लेकिन गुरु का 8वें भाव में आना यह भी बताता है कि कोई पार्टनरशिप या फिर प्रोजेक्ट में अंदरूनी बदलाव जरूरी है। इसलिए इस महीने आप पुराना तरीका छोड़कर कुछ नया ट्राई करने वाले। अपने बिजनेस में हिडन लीक्स को पहचानेंगे और अगर कोई गवर्नमेंट या फिर लीगल मैटर चल रहा है तो अब उसमें आपको ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। 13 और 21 मई के आसपास आप किसी बड़े डिसीजन की ओर भी बढ़ सकते हैं साथियों। बस उस वक्त ज्यादा भावनाओं में बहने से आपको बचना चाहिए। साथ ही फाइनेंस की बात करें आपके रुपए पैसे की, तो खर्चा होगा लेकिन हिडन बेनिफिट्स के साथ में। कई बार कुछ खर्चे होते हैं जो खर्च ही इसीलिए हो रहे हैं ताकि वो और बढ़कर आपके पास पैसा वापस आए। जो इस महीने थोड़े हिसाब से आने जाने वाला पैसा इस महीने रहने वाला है, उसकी बात करें तो अष्टम भाव में गुरु और केतु का 10वें भाव में होने से चीजें बता रही हैं कि आपकी इनकम का बहुत सारा हिस्सा अचानक खर्चों, मेडिकल बिल्स या फिर किसी इमोशनल डिमांड में जा सकता है। लेकिन वहीं 6ठे भाव में राहु और सूर्य बुध की युति से, ये जो युति यहां पर सूर्य और बुध की जो युति यहां पर 6ठे भाव में बनेगी, राहु की नहीं, ये दिखाता है कि आप अपनी स्मार्टनेस और टैक्टिक्स से कहीं ना कहीं से पैसा कमा भी लेंगे। हो सकता है कि आप कोई पुरानी असेट बेच दें, कोई रिफंड आपको आ जाए या फिर कोई साइड हसल जोर पकड़ ले और साइड इनकम आपका कोई साइड बिजनेस शुरू हो जाए। 23 मई के बाद में आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है और अगर आप क्लाइंट से पैसे अटका कर बैठे हैं तो वो भी वापस आ सकते हैं। कुछ तारीखें आपको बताता हूं जिन पे अलर्ट करना चाहूंगा, वो है 2 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख और 28 तारीख। इन तारीखों को बड़ा निवेश अवॉइड कीजिएगा या किसी पर बिना जांचे सोचे परखे भरोसा मत कीजिएगा इन तारीखों पर। अब आपके लाइफस्टाइल और डेली फोकस की बात करें तो जब भीतर का बदलाव बाहर दिखने लगे, ऐसी सिचुएशन आपके साथ होने वाली है। इस महीने आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी इनर नीड्स को समझना होगा। आप चाहेंगे कि आपका दिन स्मूथ चले, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें आपकी अटेंशन मांगने वाली हैं, कभी हेल्थ को लेकर, कभी रिलेशनशिप को लेकर, कभी काम के ओवरलोड को लेकर। इसलिए सुबह की स्टार्टिंग बड़ी काम और माइंडफुल रूप से रखिएगा। शांति से दिन की शुरुआत कीजिए। ध्यान, योग, मेडिटेशन, अखबार पढ़िए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बिल्कुल शांति से दिन की शुरुआत कीजिए।
खाने पीने में डिसिप्लिन जरूरी होना चाहिए इस टाइम पे। और सबसे बड़ी बात, डू नॉट इग्नोर योर मेंटल हेल्थ। कभी कभी आपको लगेगा कि आप सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, फिर भी सेटिस्फैक्शन मिसिंग है। तो इसलिए क्योंकि केतु की ये स्थिति बनी हुई है और वो चाहते हैं कि आप भीतर से कनेक्शन बनाएं, आप बाहर की चीजें खुद ठीक होने लग जाएंगी। लव लाइफ की बात करें तो दिल की बातों में ज्यादा गहराई और क्लैरिटी कम होगी। वृश्चिक राशि वाले मेरे साथियों, लव लाइफ इस महीने इमोशनल इंटेंस वाली होगी, थोड़ा सा मिस्टीरियस और थोड़ा कंफ्यूजन भी रह सकता है। ये राहु के कारण यहां से उठकर वहां जाएंगे। आपके भाव गहरे होंगे, इमोशंस फीलिंग्स गहरी होंगी, लेकिन सामने वाले को शायद समझ ही ना आए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि केतु इस सिचुएशन में रहेंगे और गुरु 8वें भाव में रहेंगे। इससे दो चीजें हो जाएंगी, अंदर प्यार की भावना स्ट्रांग होती है, लेकिन एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन में कमी आ जाती है। अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो 7 से 18 मई तक थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां हो सकती हैं और आप बिना कहे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि रिलेशनशिप में तनाव लेकर आ सकता है। सजेशन आपको देना चाहूंगा कि खुलकर बात कीजिए। आप जो सोच रहे हैं उसे जेंटल तरीके से शेयर कीजिए, प्यार से समझाइए। सामने वाला माइंड रीडर नहीं होता है, आपको लगेगा कि वो समझ रहा है, नहीं समझेगा। साफ शब्दों में खुलकर दिल की बात रखिए, कहिए, तब वो कन्वे होगा आपका मैसेज। जो लोग अकेले हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, जो सिंगल हैं, उनके लिए 23 से लेकर 29 मई के बीच में कोई ऐसा पर्सन लाइफ में आ सकता है जो डीप और इमोशनल कनेक्शन देने वाला हो। लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा, इस बार रिलेशन दिल से जुड़ सकता है, लेकिन दिमाग से भी समझदारी चाहिए। शादी और फैमिली लाइफ की बात करें तो शादीशुदा लोगों के लिए यह महीना थोड़ा सा मिला जुला रह सकता है। मंगल देव जो यहां पर बैठे हैं और राहु जो छठे घर से शुरुआत करके चौथे में जाएंगे, यानी आर्गुमेंट या अचानक गर्म माहौल बनने का चांस है, खासकर 13 से 31 मई के बीच में। कुछ बातें जो पहले छोटी लगती थी अब बड़ी बन सकती हैं और इसकी वजह कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शुक्र और बुध सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे आप थोड़ी मैच्योरिटी दिखाने वाले हैं। तो रिश्तों में थोड़ी सी गर्माहट, गुनगुनाहट भी बनी रहेगी। 18 मई के बाद रिश्तों में बैलेंस धीरे धीरे लौटने लगेगा। और जो कपल्स किसी प्लानिंग, जैसे कि बच्चों की प्लानिंग, रीअलोकेशन यानी कि जगह बदल रहे हो या फिर ट्रैवल करने में लगे हुए हैं, उन्हें कुछ क्लियर डिसीजन भी मिलने वाले हैं। आपको एक बहुत अच्छी टिप देना चाहूंगा कि इस महीने चुप रहिएगा। हर बार ऑप्शंस आपको नहीं मिलते हैं, हर बार ऑप्शन नहीं भी मिलते इंसान को। मौन रहना, ये ऑप्शन हर बार नहीं मिलेगा। अपने इमोशंस को सही समय और सही तरीके से शेयर करना ही आपकी जिम्मेदारी इस महीने रहने वाली है। एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें तो इस महीने फोकस मिलेगा, लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी रहने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए मई 2025 थोड़ा सा पेचीदा महीना रहने वाला है। गुरु 8वें भाव में, यानी गहराई से पढ़ने का मौका तो मिलेगा, लेकिन आपका मन बार बार किसी ना किसी थॉट में उलझ सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे लोगों को 18 मई के बाद में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों मिलने वाला है। हायर एजुकेशन, रिसर्च, ऑकल्ट या मेडिकल से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए महीना खास बन सकता है। स्पेशली 23 तारीख से 30 मई के बीच में जो लोग फॉरेन स्टडीज या फिर किसी एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें कोई मेल मिल सकते, ईमेल या कॉल या फिर अपडेट इस महीने मिल सकता है। उस समय में फोकस आपका बना रहेगा अगर आप खुद को डिसिप्लिन में रखेंगे। डिस्ट्रैक्शन का स्कोप इस महीने फिर भी थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। राहुदेव मन के घर में आ जाएंगे, डिस्ट्रैक्शन कराएंगे। राहुदेव 5वें में रहे थे, डिस्ट्रैक्शन कराएंगे। हेल्थ की बात करें तो इस महीने सबसे ज्यादा जरूरत है आपको मेंटल हेल्थ की और इमोशनल स्टेबिलिटी की, लेकिन कॉन्शियस रहने की। केतु की जो पोजीशन यहां बनी हुई है 11वें से ये जो 10वें में आ जाएंगे और गुरु जो 8वें में है, इसका मतलब है आपकी इम्यूनिटी थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकती है। कभी आप खुद को बहुत एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं और कभी अचानक से लो फील कर सकते हैं और चिंतित या एंग्शियस फील कर सकते हैं। कभी नींद डिस्टर्बेंस देने वाली है, कभी डाइजेशन डिस्टर्ब होने वाला है। राहु छठे घर में आकर आपको हाइपर एक्टिव और रेस्टलेसनेस की स्थिति में लेकर आ सकता है। इसलिए सुबह की शुरुआत योग से, डीप ब्रीदिंग के साथ कीजिएगा। श्वास प्रक्रिया का प्रयास कीजिएगा।
और अपने स्क्रीन टाइम का, यानी मोबाइल के टाइम को, कंप्यूटर के टाइम को, टीवी के टाइम को कुछ लिमिट कर दीजिए, कम कर दीजिए। खासकर रात को दिन में एक बार थोड़ी सी वॉक करने के लिए ज़रूर जाइए, भले ही 10 मिनट ही क्यों ना हो। स्पेसिफिक डेट्स टू बी माइंडफुल अबाउट योर हेल्थ बता देता हूँ। 5 तारीख, 9 तारीख, 14 तारीख, 22 तारीख और 28 तारीख, ये जो मई के महीने की तारीखें हैं नोट कर लीजिए। इनमें आपको ध्यान रखना होगा हेल्थ का। अगर किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, तो इस महीने लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा। मई 2025 के लिए कुछ खास उपाय बता देता हूं जिनकी आपको हमेशा इंतजार रहता है, ताकि आपकी राह और भी आसान हो जाए। हर मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ाइए और मंगल के प्रभाव को नियंत्रित कर लीजिए। नोट करते चलिएगा। ये था पहला। दूसरा उपाय है, बुधवार को हरे कपड़े पहनिए और गाय को हरा चारा खिलाइए। इससे बुद्धि में क्लैरिटी और मन में शांति आ जाएगी। शुक्रवार को, तीसरा पॉइंट है, शुक्रवार को चावल और मिश्री का दान कीजिए। रिलेशनशिप और मानसिक ऊर्जा को बैलेंस मिल जाएगा। अगला पॉइंट चौथा, रोज सुबह 5 मिनट ध्यान कीजिए और ओम केम केतुवे नमः मंत्र के साथ केतु को की जो विचलित करने वाली ऊर्जा है उससे आपको बचना होगा। अगला पॉइंट है, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कीजिए। हिडन टेंशन और कार्मिक ब्लॉक्स को शांति मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए, यानी आपके लिए मई 2025 का एकदम डिटेल्ड और प्रैक्टिकल मासिक राशिफल। अब आपके पास है एक रोड मैप जिससे आप जान गए हैं कि कब तेज दौड़ना है, कब ठहर कर देखना है सिचुएशन को, और कहां पूरी ताकत से बदलाव की तरफ कदम बढ़ा देना है। याद रखिएगा, ग्रहों का असर तभी पॉजिटिव होता है जब हम खुद को समझकर कदम आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप सजग हैं तो यह महीना आपके लिए सिर्फ समय नहीं है, एक पूरा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। यह वीडियो अगर आपके लिए मददगार रहा हो साथियों, तो एक लाइक तो जरूर बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हर महीने का राशिफल आपको सबसे पहले मिलते रहे, इसलिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके अंदर कौन सी बात सबसे ज्यादा रेजोनेट कर पाई है। आपके कमेंट्स हमें अच्छे तरीके से गाइड करते हैं कि चैनल को किस दिशा में लेके जाना है। जो वीडियोस बन रहे हैं आपके लिए बन रहे हैं, इसलिए आप जैसा चाहें वैसे इन्हें चेंज किया जा सकता है या नया कुछ एडिशन किया जा सकता है। फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई राशि, एक नई दिशा और एक नई चेतावनी और संभावना के साथ में साथियों। तब तक के लिए याद रखिएगा कि वृश्चिक राशि सिर्फ एक जल राशि नहीं है, ये वो आग है जो अंदर से जलती है और सही समय पर दुनिया बदल देती है। अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की रेखा